वेलकम टू बियॉन्ड लिमिट्स गाइस। आज हम देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होता है? जहाँ पे भी हमें कोई कंडीशन लगानी हो या इफ एल्स या कुछ भी ऐसा कि कोई एज की रिस्ट्रिक्शंस लगानी हो या कोई जेंडर रिस्ट्रिक्शंस लगानी हो, ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन जब भी हमें किसी एरिया में लगाते हो होता है तब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का बेसिकली यूज करते हैं। ठीक है। तो उसके बाद हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट का जो पहला पार्ट आता है कि सी प्लस प्लस में कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, हम उसके बहुत इफेक्टिवली यूज करते हैं किसी भी डिसीजन को बनाने के लिए कि किस बेसिस पे हमको डिसीजन लेना है। मान लीजिए हमको कोई लैपटॉप लेना है, तो लैपटॉप लेने के लिए हम क्या क्या देखते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, कौन सी कंपनी का है, कौन से ब्रांड का है, कौन कौन से कीवर्ड्स उसमें, कौन सा आईपी एड्रेस है, कौन सी नेटवर्किंग साइट्स है, कौन सा वाईफाई है, कौन सा ब्लूटूथ है, ये सारी स्पेसिफिकेशन है। ये हमको एक डिसीजन बनाने में मदद करते हैं कि हाँ, ये डिसीजन लेने, ये स्पेसिफिकेशन होंगे तो हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ हमको ये लैपटॉप लेना है कि नहीं है। उसके बाद उसमें डिसीजन मेकिंग और कंडीशनल लॉक्स, ये दो चीजें होती है। तो आपका डिसीजन मेकिंग का काम क्या है? अभी जैसे हमने लैपटॉप पे बात की, तो आप क्या काम कर रहे होते हो कि मल्टीपल केसेस को लेते हुए एक फाइनल डिसीजन ले रहे हो तो कि हाँ ये डिसीजन होगा। कंडीशनल लॉजिक ऐसा लॉजिक होता है जिसमें क्या करते हो आप, अरे यार ये मान लो कि 18 साल के ऊपर है तो सब लड़के को लाइसेंस दे दो, ड्राइविंग लाइसेंस सबको पकड़ा दो, ये होता है कंडीशनल लॉजिक का। मतलब कोई ऐसा कोई रीजन नहीं होता उसमें, सीधे से क्या होता है, हाँ और ना। 18 साल के ऊपर है तो आपका लाइसेंस बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा, सीधी बात, फाइनल होता है, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना होता। इफ एल्स, इफ स्टेटमेंट सबसे पहला आता है। एग्जांपल क्या, तो इफ के बाद हम कंडीशन लिखते हैं, उसमें हम नीचे लिख देते हैं कर्ली ब्रेसेस में कोड, कि हमको कौन सा कोड एग्जीक्यूट करना है। अगर आपको सिंगल लाइन से यूज करना होता है तो आप बिना कर्ली ब्रेसेस के भी लिख सकते हैं इफ स्टेटमेंट के बाद, कोई एरर नहीं आता। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जो एग्जांपल दिया था अबव 18 का, यहाँ पे भी लिखा हुआ है रेड। उसके बाद इफ एल्स स्टेटमेंट क्या, इफ एल्स का मतलब होता है कि कंडीशन सही हो तो तब तो कुछ प्रिंट करो, बट कंडीशन फॉल्स हो तब भी कुछ प्रिंट। इसमें भी सेम रीजन होता है कि अगर आप मान लो आपके पास जो कर्ली ब्रेसेस में लिखा है, आपको सिंगल लाइन ऑफ कोड रन कराना था, तो आप कर्ली ब्रेसेस के विदाउट भी उसे लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं आती है। एग्जाम्पल हमने देखा है कि यहाँ पे 60 के ऊपर है तो आप पास हो, नहीं तो आप फेल हो। तो इफ एल्स कंडीशन क्या होता है, 2 पॉइंट पॉसिबल पास होता है कि अगर होगा तो सही है, नहीं होगा तो भी कोई एग्जीक्यूशन पार्ट हमारे पास है। नेस्टेड इफ एल्स कंडीशंस क्या होती है, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स। ठीक है। और दूसरा क्या होता है, इफ के अंदर इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, एल्स के अंदर एल्स इफ ऐसा। तो नेस्टेड इफ एल्स होते हैं। मान लीजिए आपको 18 के ऊपर है, फिर उसके बाद आपको ये लगाना है कि हाँ ड्राइविंग आती है कि नहीं आती है, आती है तब इसको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, नहीं आती है तो नहीं मिलेगा। तो ये इफ के अंदर इफ एल्स हो गया, तो ये नेस्टेड इफ एल्स के अंदर काउंट होता है। यहाँ पे जो एग्जांपल दे रखा है वो एज का दे रखा है। अगर आप कंट्री में, अगर आप 18 के ऊपर हो तो अगर आपकी कंट्री यूएस है तो अब आप वोट कर सकते हो, अगर नहीं है यूएस आपकी कंट्री तो आप वोट नहीं कर सकते, या सीधे आप वोट के लिए एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद इफ एल्स लेडर बनता है, इफ एल्स इफ लेडर। तो इफ एल्स इफ लेडर में क्या था, आपको मल्टीपल कंडीशन जैसे लगानी है कि आपको मान लीजिए पासिंग क्राइटेरिया बनाना, जैसे मान लीजिए आपको ए बी सी डी ई एफ, तो आपको क्या लगाना, 90 अबव ए, 80 अबव बी, 70 अबव सी, 60 अबव डी, और ऐसे ई एफ और फर्दर। तो ऐसे ही हमने ग्रेड इंप्रूवमेंट का देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे ग्रेड इक्वल टू ए है या एल सिर्फ बी है, तो आप इसको मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू से बताया था, आप नॉर्मली यहाँ पे कैर वेरिएबल वैल्यू से डिनोट किया गया। एक्सप्लेनेशन यही है कि सेल्स कंडीशन में कोई ना कोई कंडीशन ट्रू होती है तो वो काम चल जाता है। उसके बाद स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट कैसा यूज है जिसमें आपको सिंगल टाइप का आउटपुट मिलता है और उसमें कुछ भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते। स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्सेप्शनल स्विच, एक्सप्रेशन लिखते हैं, कौन सा एक्सप्रेशन लेना है, फिर आप कैच केस वैल्यूज लिखते हैं। अगर केस की मान लीजिए कोई आपने इंटीजर लिया है, तो इनपुट लिया है, तो इंटीजर की वैल्यू अगर 18 है तो यू आर एलिजिबल फॉर वोट, 17 है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, 16 है तो यू आर नॉट एलिजिबल। तो आप उसको केस में वैल्यूज लिखते हैं जो कि बहुत ज्यादा होता है, बट इसका मेनली यूज हम स्विच स्टेटमेंट का जावा में करते हैं। सी प्लस में हम मेनली इफ एल्स कंडीशन यूज करना पसंद करते हैं जावा के कंपैरिजन। अब अगर मान लीजिए वहाँ पे स्विच डे का लिखा है, जैसे इनपुट में हमने डे लिखा देखा जो कि केस वन है, केस वन में यानी मंडे, केस टू यानी ट्यूसडे, और केस थ्री यानी वेन वीकेंड। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन स्विच का यही बेसिक होता है कि स्विच स्टेटमेंट का ये ऐसे हम यूज करते हैं। उसके बाद कंडीशनल ऑपरेटर एंड जंप स्टेटमेंट क्या, कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर को हम कहते हैं मेनली। उसमें क्या होता है कि आप कोई कंडीशन लिखते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क आता है, उसको जो ट्रू वैल्यू होती है वो वैल्यू वन होती है, और जो फॉल्स वैल्यू होती है वैल्यू टू। मतलब कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वैल्यू वन आप कह देंगे और वैल्यू टू दे देंगे अगर कंडीशन फॉल्स होगी। जंप स्टेटमेंट क्या होता है, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू एंड रिटर्न। ब्रेक का मतलब होता है कि आप पूरे जो वर्किंग लूप है उससे बाहर आ जाएंगे। कंटिन्यू का मतलब उस स्पेसिफिक जो आपका पहला साइकिल चल रहा है उस साइकिल से बाहर आएंगे। फिर गो टू मतलब वहां से फिर रिवर्स चले जाएंगे, और रिटर्न का मतलब है कि आप वैल्यू आउट कर देंगे।